हेलो बच्चों, कैसे हो? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे अच्छे अच्छे से। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक आपने देख लिया है, कार्बो एनाइन। सर, व्हाट इज कार्बो एनाइन? आज बच्चों हम पढ़ेंगे कार्बो एनाइन की पूरी फिलॉसफी, समझ लो स्टोरी। बच्चे भी कहते होंगे केमिस्ट्री में सर सिर्फ स्टोरी ही आती है ना। चलो बच्चों, आप कह सकते हो। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्बो एनाइन। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कार्बो एनाइन के बारे में। तो बच्चों, पहली बात है कि हम कार्बो एनाइन की पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन। व्हाट बच्चों? एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये कार्बो एनाइन बनता कैसे, होता क्या है और किस तरह फॉर्म हुआ। दूसरा बच्चों, हम आज इसमें पढ़ेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है बच्चों। तीसरी हम आज इसमें पढ़ेंगे इसकी स्टेबिलिटी। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी में हम इसकी तीन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। थ्रू इंडक्टिव अफेक्ट, थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। हो गया बच्चों कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी सर कार्बो एनाइन में होती है नहीं। बच्चों आगे जाके देखेंगे होती है नहीं, तो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस। सर इट्स रेजोनेंस। ठीक है बच्चों, आज हम इस चीजों को एक्सप्लेन करेंगे बड़े ही डिटेल में। तो बच्चों देखिए, कार्बो, ये सारी हमारी आउटलाइन है जिसके मुताबिक आज हम चलेंगे। तो बच्चों देखिए, कार्बो एनाइन। कार्बो एनाइन का क्या मतलब है बच्चों? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। एनाइन का क्या मतलब होता है? नेगेटिव चार्ज। कार्बो एनाइन का क्या मतलब होता है? कार्बन। सो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, दैट इज कॉल्ड एनाइन। है ना बच्चों, सिंपल सा जो मतलब है। अब बच्चों देखो, ये है हमारे पास ए, ये सपोज कर लो कोई मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास बी। ठीक है बच्चों, अब सपोज करो, सपोज, ठीक है बच्चों, सपोज करो जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बी से कम है। ठीक है बच्चों, तो शिफ्टिंग हमारी किस तरह होगी? ये इस तरफ होगी, बी की तरफ। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है बच्चों, तो जो बॉन्ड टूटेगा वो हमारे पास इस तरह होगा। ठीक है बच्चों, ए पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस बी पर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, बी पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसका मतलब है ये हमारे पास एनाइन है। समझ आ गई बच्चों इतना? यस सर। सर सी एच एच एच, है ना बच्चों? इधर हमारे पास लेट सपोज कर लो वाई लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कार्बन से कम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस तरह जाएगी, तो ये हमारे पास बॉन्ड इस तरह ब्रेक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सी एच एच एच। तो बच्चों, जब इसने इसके इलेक्ट्रॉन्स लिए कार्बन ने, तो इस पे हमारे पास, हमें पता है इस पे बच्चों हमारे पास आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, और ये हमारे पास y इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव चार्ज गया। इतना समझ आ गया आपको बच्चों? ऑफ कोर्स सर, हमें इतना समझ आ गया। तो बच्चों, ये जो कार्बन विद नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं मिथाइल कार्बो एनाइन। समझ आ गई बच्चों इतना आपको? ऑफ कोर्स सर, हमें भी समझ आ गया सर, हम भी समझ सकते हैं। इतना बच्चों आपको समझ आ गया? कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल कार्बो एनाइन। अब यहां पर अगर हमारे पास कोई और ग्रुप, लिथियम भी लग सकता है, मैग्नीशियम, जो भी लग सकता है, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से कम है।
तो बॉन्ड ब्रेक हमारे पास इस तरह का। इतना समझ आ गया होगा बच्चों? यस सर, ऑफ कोर्स हमें इतना समझ आ गया जी। तो बच्चों अब हम कार्बोकैटायन की देखो बच्चों, अब हम कार्बोकैटायन की देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली आगे जाएंगे किस पे बच्चों? स्टेबिलिटी पे। ठीक है बच्चों, तो कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले बच्चों कार्बोकैटायन, मिथाइल कार्बोकैटायन को ड्रा कर लो। ठीक है बच्चों ये हो गया। सर हमें सबसे पहले नजर आ रहा है इधर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम क्या कहेंगे बच्चों? ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, NuCl न्यूक्लियोफाइल मतलब ये किस से प्यार करेगा? ये पॉजिटिव चार्ज से बच्चों प्यार करेगा ये वहां पे जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है बच्चों, पहले हमारे पास क्या आ गई? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल। देन बच्चों हमारे पास पता है, हमें ये पता है कि ये हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या होगी? sp3। लॉन पेयर को भी आपने बीच में शामिल कर लें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास हो जाएगी। ठीक है बच्चों, देन हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो क्या सर ये टेट्राहेड्रल शेप हमारे पास बन जाएगी इसकी? क्योंकि इसके पास तो 3 इधर है। तो बच्चों याद रखना इसकी पिरामिडल शेप होती है, पिरामिडल। अभी मैं समझाता हूँ, देखो बच्चों CH ये बच्चों आपको समझ आ गई। ऊपर हमारे पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों हमारे पास दो चीजें होती है, बॉन्ड डिस्टेंस और रिपल्जन, बॉन्ड्स के दरमियान में रिपल्जन। तो बच्चों अगर तो हमारे पास इधर H होता, अगर हमारे पास इधर क्या होता? H होता, तो बच्चों इसमें तो बॉन्ड डिस्टेंस भी हमारे पास एक मैक्सिमम होता और बाउंड रिपल्जन भी हमारे पास कम होता। ठीक है, सब के सब कितने डिग्री पर होते हैं? 109.5 डिग्री होते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन 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 अब इधर आ गया है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर की बच्चों हमेशा याद रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो बॉन्ड जो डिस्ट्रक्शन, बॉन्ड रिपल्शन जो होती है ना, वो बहुत क्रिएटर कर लेती है। ठीक है, और जो बॉन्ड डिस्टेंस जो होते हैं ना एक दूसरे के दरमियान, इस हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन का, ये एक दूसरे के दरमियान बहुत कम हो जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये एक दूसरे के दरमियान बहुत कम हो जाएगा। आगे हम वेस्पर में पढ़ेंगे इसकी पूरी की पूरी केमिस्ट्री AB2E टाइप में, AB3E टाइप में। ठीक है बच्चों, तो इधर हमारे पास क्या होगी? इसमें हमारे पास क्या हो गया बच्चों? जो बॉन्ड डिस्टेंस था वो भी हमारे पास कम हो गया। ठीक है, और जो बॉन्ड रिपल्जन थी इसका और इस हाइड्रोजन को इस हाइड्रोजन के एक दूसरे को रिपेल करने की एबिलिटी, वो हमारे पास क्या होगी बच्चों? ग्रेटर होगी। ठीक है बच्चों, अगली इसकी दो शेप भी आपको पता लग गया, डाया मैग्नेटिक इन नेचर। अगली इसकी प्रॉपर्टी है कि इसमें तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया होगा? ऑफ कोर्स सर हमें इतना समझ आ गया। अब बच्चों हम आगे बात करेंगे इसकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है बच्चों, क्या इसकी हम बात करेंगे? स्टेबिलिटी पे। तो बच्चों स्टेबिलिटी पे जब हम इसकी बात करेंगे तो हमेशा याद रखना, पहले हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिवली प्रॉपर रीजंस के साथ हम चलेंगे। तो बच्चों पहले हमारे पास जो है एग्जांपल, वो हमारे पास क्या है? ये CH3 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 विद नेगेटिव चार्ज, टर्शियरी कार्बन है। ठीक है बच्चों, अगली जो हमारे पास एग्जांपल है, ये हमारे पास A हो गया, ये हमारे पास B हो गया। ठीक है बच्चों, H नेगेटिव, CH3 CH3। ठीक है बच्चों, अगली जो हमारे पास एग्जांपल है CH2 CH3 CH2 नेगेटिव।
हमारे पास पेपर में क्वेश्चन आया कि बच्चों इथाइल कार्बोकेटायन या सेकेंडरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो बच्चों हमेशा याद रखना, आपने चेक करना है कार्बन के ऊपर चार्ज क्या फ्री रेडिकल चार्ज लगा हुआ है, क्या इस पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का बच्चों क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन की एक्सेस। इधर मैं लिखता रहता हूँ इसकी रीजंस। नेगेटिव चार्ज का बच्चों क्या मतलब होता है? नेगेटिव चार्ज का बच्चों क्या मतलब होता है? नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि सर एरो तो सही बना है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस उस पर होना। देखो इस पर इलेक्ट्रॉन पहले से ही ज्यादा है, समझ आ गई? साथ इसके कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? मिथाइल ग्रुप्स। कौन से बच्चे ग्रुप्स लगे हुए हैं हमारे पास? लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, बोर्ड में नजर आ रहा है? यस सर नजर आ रहा है। मिथाइल ग्रुप्स की बच्चों क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? वो इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, डोनेट करती है। ठीक है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट के जरिए, इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए। तो बच्चों ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी इस तरह, इस तरह, इस तरह। और जितने भी हमारे पास इधर मिथाइल ग्रुप है सब के सब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, कार्बन को, ठीक है बच्चों, कार्बन को सब के सब क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर देखा जाए कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बच्चों आपको ये पता है जब नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पहले से इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, आप उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, उसे अनस्टेबल कर रहे हो। गलत बात है ना बच्चों? देखो न्यूट्रल स्पीशी केमिस्ट्री में हमारे पास स्टेबल होती है, चार्ज स्पीशी हमारे पास अनस्टेबल होती है। वो चाहती है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। चार्ज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा? इसके साथ कोई माइनस आई ग्रुप्स लगे हुए हो, कोई इसके पास हमारे पास फ्लोरीन लगे हुए या कोई इस तरह के ग्रुप्स लगे हुए ताकि वो इधर से इलेक्ट्रॉन को निकालें, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सब पे। ठीक है बच्चों, दैट्स द रीजन कि ये हमारे पास हाईली अनस्टेबल है। क्यों हमारे पास हाईली अनस्टेबल है? क्योंकि बच्चों इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये चार्ज दे रही है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पहले से इंक्रीज है, आप उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, है ना बच्चों? गलत बात है। तो ये हमारे पास जो ए है वो हमारे पास, या बी और सी, बी के हम बात करेंगे। बी में बच्चों वही काम तो वही हो रहा है, लेकिन इधर 2 मिथाइल ग्रुप लगे एज कंपेयर टू दिस। इधर प्लस 3 प्लस आई इफेक्ट श्योर था, इधर 2 प्लस आई इफेक्ट श्योर है, मतलब 2 प्लस के 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए। ये उस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा जिस तरह ये दे रहा था। समझ आ गई बच्चों? ये भी नो डाउट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये भी नो डाउट इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है कार्बन में। तो बच्चों जो सबसे कम इंक्रीज कर रही है, सबसे कम मतलब क्या, ये हमारे पास सबसे कम इंक्रीज कर रही है। ये भी नो डाउट इसको अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस तरह नहीं कर रहा है जिस तरह ये कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर? दैट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए लेस स्टेबल, बी मोर स्टेबल, ए से और सी मोर स्टेबल। ठीक है बच्चों, इतना आपको रीजन समझ आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बनेंगे, देन हम इसके आगे स्टेबिलिटी ऑर्डर पे बात करेंगे। जी तो बच्चों, अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं स्टेबिलिटी, बयान करते हैं स्टेबिलिटी, एक्सप्लेन करेंगे थ्रू हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है बच्चों, थ्रू किसे? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे बच्चों क्या हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें होती है। ठीक है, तो बच्चों आपने याद रखना था कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था हाइपर कॉन्जुगेशन तभी होगी जब कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ऐसी बात है, मैंने आपको समझाई थी। या तो उसके पास पाई बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है बच्चों, तभी वो रेजोनेट करेगा। अब देखें बच्चों, ये हमारे पास ये कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड बनेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से नेगेटिव चार्ज है। हाँ, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज होता तो लाजमी फिर बन जाता, फिर डेफिनेटली बन जाता इन सब में। ठीक है बच्चों, तो हमेशा इस फिनोमेना को ठीक से समझने के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन बाय केमिस्ट्री ट्यूटर जोन आफाक, उसका आपने ये देखना लेक्चर। ठीक है बच्चों, मेरे लेक्चर इसमें पढ़ेंगे आगे। तो इससे हमें पता लगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना इसमें हमारे पास एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे करते हैं रेजोनेंस। क्या रेजोनेंस भी सर हम रेजोनेंस की स्टेबिलिटी पे सर हम बात करते हैं।
कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, किसकी स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। जी तो बच्चों स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किसके, रेजोनेंस के। ठीक है बच्चों, स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू किसके, रेजोनेंस के। तो बच्चों हमारे पास पहला स्ट्रक्चर आया अनाइल कार्बोकैटायन का। ठीक है बच्चों, एक हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, एक हमारे पास है बेंजाइल कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, अब हमें कहते हैं इन दोनों में से स्टेबल कौन है। देखिए बच्चों, इसकी ये इधर आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास इस तरफ जाएंगे, कॉन्जुगेशन इसमें होगी, रेजोनेंस इसमें हमारे पास होगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यही हो गया बच्चों इसका स्ट्रक्चर। इसके बनेंगे ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसका कोई हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, लेकिन वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनका एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा। अब हम बच्चों इसमें दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, याद रखना। अब इसमें हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, देखो बच्चों, ये आया इधर, इधर चलेगा। ठीक है बच्चों, इधर अगर हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक स्ट्रक्चर तो हमारे पास ये बन गया। देन हमारे पास ये इधर अंदर आएगा और ये इधर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दो स्ट्रक्चर इसके हमारे पास ये बन गए। देन हमारे पास बच्चों ये इधर अंदर आएगा और ये हमारे पास आ जाएगा इधर नेगेटिव चार्ज, तीन स्ट्रक्चर बच्चों इसके हमारे पास ये बन गए। ठीक है बच्चों, देन अगेन रेजोनेंस में जो इधर डबल बॉन्ड होगा। अब रेजोनेंस के सारे फिनोमेना में हमने ये स्ट्रक्चर समझा, सिर्फ हम अब इसकी थोड़ी आपको ये बता रहे हैं स्टेबिलिटी ऑर्बिटल। फिर नेगेटिव सिग्मा पाई बॉन्ड वापस इसके पास जाएगा तो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, मतलब इसमें हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। समझ आ गया बच्चों। तो हमें बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बच्चों हमेशा याद रखना, जिसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो मोर स्टेबल। इसमें चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया ना, ये मोर स्टेबल हो गया। 4 इज ग्रेटर देन 2 या B इज ग्रेटर देन A। इतना समझ आ गया बच्चों? यस सर, हमें समझ आ गया। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास एक सवाल आया। जी तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो आगे एग्जांपल आती है ना, वो बच्चों हमारे पास आती है डाइफिनाइल मिथाइल एनाइन की। ठीक है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ यूं होगा, H हमारे पास इधर लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास ये बेंजीन रिंग है इधर हमारे पास, और सेम हमारे पास इधर क्या बच्चों, बेंजीन रिंग हमारे पास लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, और इधर हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसके अंदर स्ट्रक्चर्स बने हैं। इसका हमारे पास इधर हमारे पास इसका क्या नाम है, डाइफिनाइल मिथाइल एनाइन। ठीक है, डाइफिनाइल मिथाइल एनाइन, डाइफिनाइल मिथाइल एनाइन। और बच्चों हमें दूसरा स्ट्रक्चर दिया गया, उसमें हमारे पास क्या था, सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये और ये हमारे पास। ठीक है बच्चों, सी के ऊपर हमारे पास क्या था बच्चों, नेगेटिव चार्ज था। ठीक है बच्चों, तो इधर हमारे पास इसकी एक बेंजीन रिंग इस तरह लगी। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास एक बेंजीन रिंग इस तरह। ठीक है बच्चों, इधर हमारे पास ये और ये और ये। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है ट्राइफिनाइल मिथाइल एनाइन। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जज करने को दिया कि कौन सा सबसे ज्यादा हमारे पास इधर स्टेबल है। तीसरा हमारे पास एग्जांपल है बेंजाइल एनाइन की। बेंजाइल एनाइन के बच्चों किस तरह होगा, ये देखें। आई होप सो कि कैमरे में सही नजर आ रहा हो, आई होप सो। CH2। ठीक है बच्चों, कैमरे में सही नजर आ रहा है जी। तो बच्चों इसका हमारे पास इधर क्या नाम है, ट्राइफिनाइल मिथाइल एनाइन। क्या नाम है बच्चों, ट्राइफिनाइल मिथाइल एनाइन।
इधर हमारे पास इसका क्या नाम है, बेंजाइल एनाइन। तो बच्चों ये हमारे पास दिया गया कि ABC कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों इधर इस पिछले एग्जांपल में आपको पता लगा कि इसके हमारे पास कितने स्ट्रक्चर बन रहे थे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4। इसके बच्चों हम देख लेते हैं। देखें एक रिंग से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन रहे हैं 4। क्यों, जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इधर से बाहर इलेक्ट्रॉन आएंगे, आते आते रहेंगे, ठीक है, और आखिर में वापस इसको नेगेटिव चार्ज मिलेगा। 4 स्ट्रक्चर इधर से हमारे पास बच्चों बनेंगे 3 स्ट्रक्चर। कितने, 3 स्ट्रक्चर्स इधर से हमारे पास बनेंगे। इसके टोटल बच्चों हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 2 4 इसके 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास इसके। देन ट्राइफिनाइल मिथाइल एनाइन। अब इसकी हमारे पास बारी है कि कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। इसमें 7 स्ट्रक्चर बन रहे थे। तो बच्चों देखो ये हमारे पास बन गया 4 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर, 7 स्ट्रक्चर, और इधर से हमारे पास बन गए 3 स्ट्रक्चर्स। एक बेंजीन रिंग 3 स्ट्रक्चर्स, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, साथ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर भी तो बनाता है ना। समझ आ गई बच्चों। इसी तरह अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर से तो हमारे पास 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इधर से 3 और 3 रेजोनेट होंगे पूरे रिंग के अंदर, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमारे पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हमें कहा गया कि आप हमें बताएं इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है बच्चों। हमें क्या पता लगा, जो C था वो मोस्ट स्टेबल देन B हो गया, मोस्ट स्टेबल देन A हो गया, एंड मोस्ट स्टेबल देन B हो गया। ये हमारे पास इसका ऑर्डर था। इतना समझ आ गया बच्चों। आगे स्टेबिलिटी ऑर्डर पे जाते हैं, देन हम 2-3 इसके 2 और 3 और क्वेश्चंस करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। जी तो बच्चों हमसे क्वेश्चन किया गया कि आपने हमें स्टेबिलिटी बतानी है, या बल्कि आपने हमें एसिडिटी बतानी, ठीक है बच्चों। पहला हमें स्ट्रक्चर मिला गया CH2 नेगेटिव, इधर हमारे पास लगा लिया गया NO2, ठीक है बच्चों। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास मिला जो था CH2 नेगेटिव, इधर हमारे पास लगा दिया OH, ठीक है बच्चों। हमें कहा गया है इन दोनों में से स्टेबल कौन है, A और बेसिकली एसिडिक कौन है। तो बच्चों हमेशा याद रखना, इसके साथ हम इसका बिहेवियर देखेंगे। ये जो इसके साथ विथड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए, ये डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हुए। अब आपको ही पता है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, थ्रू रेजोनेंस, ऐसी बात है। तो ये रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चों। जब रिंग के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आपने इंक्रीज कर दी तो इसका मतलब वो तो अनस्टेबल हो गया। भाई चार्ज स्पीशीज क्या है, अनस्टेबल होती है। चार्ज स्पीशीज को हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। नीचे इसका ये ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, विथड्रॉइंग ग्रुप्स है, तो ये इसके चार्ज को स्टेबल करेगा और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है बच्चों। जबकि ये इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये रेजोनेंस के इफेक्ट, मेसोमेरिट के इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो जब देगा तो इसके ऊपर तो और ज़्यादा हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इसकी वजह से अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हमें आया आंसर A ग्रेटर देन B, ये हमारे पास इसका आंसर आया। एसिडिटी पर भी हमने इसकी बात कर ली। अगले क्वेश्चन पे चले बच्चों, चलते हैं जी। तो बच्चों आगे हमारे पास क्वेश्चन आया कुछ इस तरह का क्वेश्चन, इथिनाइल और इथाइल कार्बोनाइल, ठीक है बच्चों। डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, ठीक है बच्चों, CH2, ठीक है बच्चों। इधर हमारे पास क्या है, CH डबल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है बच्चों। एक इथिनाइल कार्बोनाइन और हमारे पास इथाइलिन कार्बोनाइन, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर आ गए। तो बच्चों हमेशा याद रखना जब इस तरह का केस आ जाए तो याद रखना ये इसमें हमारे पास हम चेक करते हैं सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, इसमें होती है sp2, इसमें होती है हमारे पास sp, ठीक है बच्चों। अच्छा जो sp होता है ना, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 से ज़्यादा होती है, मतलब ये इधर से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को, इस कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर सकता है बच्चों, खींच सकता है,
ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई। इसकी बरक्स ये उस तरह नहीं खींच पाता जिस तरह ये खींच सकता है। ठीक है बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो हमारे पास मोर स्टेबल, तो ए और बी, तो बी इज़ मोर स्टेबल है देन हमारे पास ए। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ आ गया। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया होगा और इतना आपको समझ आना भी चाहिए। ठीक है बच्चों, इधर से हमने क्या समझा कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास किस तरह था, कि हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर हमारे पास किस तरह था कि ट्राई फिनाइल मिथाइल एनाइन मोर स्टेबल था। ठीक है बच्चों, किससे किससे हमारे पास मोर स्टेबल था बच्चों? डाइफिनाइल से, डाइफिनाइल मिथाइल एनाइन। ठीक है बच्चों, डाइफिनाइल मिथाइल मोर स्टेबल था किससे? बेंजाइल से, बेंजाइल एनाइन। बेंजाइल एनाइन बच्चों हमारे पास किससे स्टेबल था? ये हमारे पास था एलाइल एनाइन। ठीक है बच्चों, अब एलाइल एनाइन मोर स्टेबल किससे था? तो बच्चों वो आपको पता है 3 डिग्री कार्बो एनाइन। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया होगा। बोर्ड नज़र आ रहा है? यस सर, बोर्ड नज़र आ रहा है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल किससे था? 2 डिग्री। इसके बाद हमारे पास बच्चों इस तरह था इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या था? 1 डिग्री कार्बोनाइन मोर स्टेबल था। ठीक है, देन हमारे पास आता था 2 डिग्री कार्बोनाइन, देन हमारे पास आता था 3 डिग्री कार्बोनाइन। तो ये हमारे पास उसका कुछ ऑर्डर था जिसके आज हमने क्वेश्चंस किए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आ गई होगी अच्छे तरीके से। अब इसके खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए या जो उसका आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग जो आपको समझ नहीं है तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर लाजमी करना बच्चों। ठीक है, गुड बाय।